नमस्कार। यदि आप मेष राशि के मेल या फीमेल हैं तो ये वीडियो देखने के बाद, सुनने के बाद आपको अपने ऊपर जितना गर्व है उसमें और एडिशन हो जाएगा और आप अपने ऊपर गर्व करने लगेंगे। अब मैं कह रहा हूं गर्व करने लगेंगे, ईगो नहीं गर्व करने लगेंगे। अब मेष राशि के हैं या मेष लगन के हैं या फिर दोनों आपका मेष है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले इन दोनों में अंतर समझ लेते हैं। जन्म के समय अगर चंद्रमा 1 नंबर राशि में है तो मेष राशि, अगर वो पूर्व जो कुंडली होता है उसमें सबसे ऊपर 1 लिखा हुआ है तो मेष लगन है। अगर वहीं पर चंद्रमा भी है तो मेष लगन और राशि दोनों है। अगर दोनों है तो इफेक्ट बहुत ज्यादा इंटेंस होगा, जो हम लोग बात करने जा रहे हैं कि हमारा जन्म मेष राशि में क्यों हुआ है, हम क्या करने यहां आए हैं और उसमें क्या क्या त्रुटियां होती हैं हमसे, उसको कैसे ठीक किया जाए ताकि जिस पर्पस के लिए आए हैं वो पर्पस कंप्लीटली फुलफिल हो। तो डिटेल्स में बात करते हैं। मेष राशि पहली राशि है। एक्चुअल में हम लोग जो जन्म लेते हैं उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता है, हमारे आत्मा का रोल होता है। ये जो 12 राशियां हैं इसमें 12 आत्मा के 12 चरण होते हैं। वो आत्मा चुनती है आपको या हमें या किसी को भी। ये कैसे? तो हमें मेष राशि में क्यों चुना गया है, हमारी आत्मा हमें ही क्यों चुना है मेष राशि या मेष लगन के लिए? तो ये पहली राशि है। पहली राशि मतलब आगे चलने वाला, नेतृत्व करने वाला ये राशि है। अब यहीं से स्टार्ट हो जाता है। ये अग्नि तत्व की राशि है, यानी आपका जो आत्मा है वो जल करके दूसरे के लिए रोशनी पैदा करती है, दूसरे को राह दिखाती है। आप का आत्मा आपको क्यों चुना है या हमें क्यों चुना है मेष के लिए? क्योंकि हम पूर्व जन्म में एक्शन ओरिएंटेड पर्सन थे, मेल थे या फीमेल थे। हम बहुत साहसी थे, योद्धा किस्म के थे, किसी से डरने वाले नहीं थे। इसलिए आत्मा हमें चुना है इस जन्म में मेष के लिए। ये है ना गर्व करने वाली बात। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मेष राशि वालों के लिए स्टार्टिंग का जो है बचपन वो तो पता है, और जो मेष राशि वाले खुद ही है तो पता है ही, बहुत ही तेज, क्विक रिएक्ट करने वाला, स्टार्टिंग में बहुत जिद्दी कि मुझे ये चाहिए तो चाहिए, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वही जिद आगे चल करके दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन जाता है। लीडरशिप क्वालिटी, लीडरशिप इनबॉर्न होता है लीडरशिप क्वालिटी। अब लीडरशिप क्वालिटी का मतलब ये नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर है वही लीडर है, एमएलए एमपी है। लीडर मतलब अगर अपनी बातों से आप 1 पर्सन 2 पर्सन को कन्विंस करते हैं तो लीडर हुए। तो इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए और देखना पड़ेगा। जहां काम कर रहे हैं वहां, घर में तो आप नेतृत्व करते ही हैं, परिवार की जिम्मेदारी आप उठाते हैं, नेतृत्व क्षमता इनबॉर्न है तो वो तो आप करते ही हैं। अब इसमें होता क्या है, राशि का मतलब ये है कि इमोशन, कभी खुश हो गए, कभी दुखी हो गए, मन से जो रिलेटेड है। लग्न जो है आपका कैरियर पाथ है, आपके बारे में सामने वाला क्या सोचता है, आपकी लाइफ की दिशा क्या होगी। तो दोनों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप एंटरप्रेन्योरशिप
लीडर, स्पोर्ट्स पर्सन, बहुत बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन देखे होंगे, मेष राशि वाले, मेष लगन वाले होते हैं, ये होते हैं। पुलिस, आर्मी, ये सब तो है ही, बहुत बार सुने होंगे। तो जहां कहीं भी एक्शन ओरिएंटेड है, चिंतन नहीं, एक्शन, चिंतन बाद में, पहले एक्शन, हालांकि ये एक ड्रॉबैक भी है, वो आगे बात करेंगे। तो ये आपका कैरियर का पाथ होता है। अब मैं एक सेंटेंस बोलने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि वालों का काम है लड़ना, गिरना, उठना और जीतना। यानी लाइफ में बहुत बार ऐसे होंगे जिसमें हम अपने आप को बहुत नीचे पाएंगे, लेकिन फिर वहां से बाउंस बैक करेंगे, उठेंगे और फिर वहां जीतेंगे। तो ये मेष राशि वालों का ये जो 4 वर्ड है ना, इसमें बहुत कुछ ये डिफाइन करता है। अब आप अपने आप को कैसे और आगे ले जा सकते हैं? तो देखिए, आप में जो गुण होता है वो होता है इंपल्सिव, बहुत जल्दी बगैर सोचे हुए एक्शन लेना, जैसे मैंने बताया, चिंतन बाद में, पहले एक्शन। तो वहां पर सोचने की जरूरत है। किसी को आप आइडियल पर्सन या गुरु बना लेंगे, वो अगर आपको गाइड करेंगे, तो जो सोचा और वो फटाफट कर दिया, तो वहां पर थोड़ा सा आपको रुकना है, वो सलाह लेना है, तो वो लाइफ में बहुत ज्यादा आगे बढ़ाएगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना, हालांकि वो नेचर में होता है। तभी आपको के साथ कोई अगर दूसरा हो जो आपको इसमें गाइड करे, साथ दे, तो वो अच्छा रहेगा। इसके बाद गुस्सा बहुत जल्दी आता है, हालांकि बहुत जल्दी शांत भी हो जाता है। तो इसमें आपको खुद से बात करना पड़ेगा कि यहां पर हमें क्योंकि मैंने जो बताया लड़ना, गिरना, उठना, जीतना, तो इसमें कहां हमें लड़ना है और कहां हमें नहीं लड़ना है, ये चीज अगर लाइफ में इंक्लूड कर लें, धीरे धीरे सीख लें, तो फिर केवल जीतना रह जाएगा, हारना बिल्कुल निकल जाएगा। अप्स एंड डाउन्स आएंगे, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो होगा वो हमारे फेवर में होगा। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा। अब ये चीज करने के लिए क्या आपको कुछ डिवाइन हेल्प भी लेना चाहिए? तो पता है, मंगल है मेष राशि के स्वामी, बहुत ही तेज, बहुत ही एक्शन ओरिएंटेड, और उस मंगल को जो कंट्रोल करता है वो है हनुमान जी। तो हनुमान चालीसा का पाठ अगर आप डेली करते हैं तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो ये अपनी लाइफ का एक पार्ट बना लीजिए। और जो 2-3 पॉइंट मैंने बोला है कि हाँ, हमारा एक बार माइंड में आ गया कि ये काम करना है, तो कर दिया। अब नुकसान हो या जो भी हो, तो अपना नुकसान भी हो जाए, किसी के लिए अगर खड़े होना है तो हम खड़े हैं, उसमें हमारा कोई नहीं है, कुछ नहीं गेन है, कुछ बेनिफिट नहीं है, लेकिन उसे प्रोटेक्ट करने के लिए हम खड़े हैं, अपना नुकसान करवा रहे हैं। हालांकि ठीक है, प्रोटेक्ट करना, किसी को प्रोटेक्ट करना, ये तो अच्छी बात है, लेकिन वहां पर बैलेंस बनाना होगा। तो वहां पर बैलेंस बनाए। 2-3 पॉइंट, गुस्से को कंट्रोल में रखना, मतलब बगैर सोचे समझे डिसीजन नहीं लेना, उसमें थोड़ा सा वेट करना, जो कि हमारे नेचर के अगेंस्ट होता है, तो इसलिए ये सीखना पड़ेगा। और कहां पर हमें चुप रहना है, गुस्से को शांत रखना है, ये चीज अगर हम अपने इसमें डाल लें, डेली रूटीन में डाल लें, तो फिर तो हम यहां पर आए हैं। हमारा सोल जो है पायनियर सोल है, यानी दूसरे को राह दिखाने के लिए, नए काम करने के लिए।
ये किसी के पीछे चलने के लिए हम नहीं आए हैं। हमारा जो आत्मा हमें चुना है कि ऐसा कुछ काम करो जो कि दूसरे के लिए, जैसे मैंने पहले बताया था कि आत्मा जल करके राह दिखाने के लिए, दूसरे को राह दिखाने के लिए, रास्ता प्रकाश देने के लिए, उसके लिए हम आए हैं। नया काम, पहली राशि, नए नए काम दूसरे की भलाई के लिए, जो दूसरे के काम आ सके। तो हम इसलिए आए हैं, हमारा पर्पस ये है। अगर उस पर्पस में कहीं कोई डेविएशन होता है तो जैसा मैंने बताया कि दूसरे को एक सलाहकार के रूप में उससे विचारों का आदान प्रदान हमें करना चाहिए ताकि सही टाइम पर हमें सही गाइडेंस मिल सके। हालांकि ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये बहुत ही छोटी है। मेष राशि वालों का जो गुण है वो एक वीडियो 10-15 मिनट के वीडियो में समेटना तो मुमकिन ही नहीं है। लेकिन ये जो कुछ छोटी मोटी बातें हैं जिस पर कि हमें गर्व होगा कि हमें आत्मा हमें ही क्यों चुनी इस राशि में के लिए, तो है ना, ये बहुत गर्व का विषय। तो चलिए डिटेल्स में बातचीत करते रहेंगे अगले वीडियो में भी। आने वाले दिनों में ये बातचीत जारी रहेगी और बाकी ग्रह का कहाँ है, उसमें और क्या एडिशन हो सकता है, क्या सावधानियां हो सकती है, ये सब कुछ बातचीत करेंगे। तो ठीक है, काम करते रहिए, नए नए काम करते रहिए, दूसरों के लिए रास्ता बनाते रहिए, क्योंकि इसी के लिए हम इस धरती पर आए हैं। वो मेल हो या फीमेल, पुरुष हो या स्त्री, दोनों के लिए, दोनों में से कोई कम नहीं है।